हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 10.2 क्लास 10 मैथ है। 12 मैंने करा दी थी, आज 13 करा रही हूँ। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल को टच करके जा रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही सर्कल है। ठीक है, तो डायग्राम वगैरह मैं बना चुकी हूँ, ये डायग्राम बना चुकी हूँ, गिवन में लिख दिया हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा वीडियो जो मेरी है ना शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया हूँ। देखो, पहले ये सर्कल है और सर्कल ये है और उसके चारों तरफ मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना रखी हूँ जो कि ये सर्कल को टच करके जा रहा है। कौन कौन सी पॉइंट में? पी क्यू आर एस पॉइंट में टच करके जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को भी डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद गिवन में आप लोगों को यही लिखने हैं, क्या लिखने हैं? ए सर्कल विच टचेस द साइड, जो सर्कल है वो टच कर रहा है इस साइड को, क्वाड्रिलेटरल को कौन कौन सी साइड में टच कर रहा है? पी क्यू आर एस। तो मैंने लिखा था साइड ए बी बी सी सी डी डी ए को, ये कौन कौन सी पॉइंट में टच कर रहा है? पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी को पी पॉइंट में और बी सी की क्यू पॉइंट में और सी डी को आर पॉइंट में और ए डी को एस पॉइंट में ये टच कर रहा है। दिस इज आवर गिवन। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए ओ बी सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसने बोला था ना सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, तो हमें ये प्रूव करनी है। ये वाले देखो, ये वाले एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाले और इसके सामने देखो ये वाले, ये दोनों मिला के कितनी डिग्री होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। और देखो ये वाले और ये वाले फ्रंट वाले, ठीक है, जो वर्टिकल अपोजिट हो रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये वाले इन दोनों ये कितने होनी चाहिए? 180 डिग्री। आप इनमें से कोई एक पेयर को 180 डिग्री प्रूव कर दीजिए, दूसरे वाले को लाइक दिस करके छोड़ देंगे। जैसे कि दो है, इनमें से एक कर देंगे और दूसरे वाला हम लिख देंगे लाइक दिस वी प्रूव दैट समथिंग। ओके, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? ये ज्वाइनिंग करो, वो आर वो क्यू वो पी और वो एस, ये मैंने लिखा ज्वाइन वो पी वो क्यू वो आर एंड वो एस। ठीक है, उसके बाद प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले थ्योरम लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द। आप लोगों को पहले से पता है कि कोई भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट में अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, उनका लेंथ अगर लेंथ इक्वल होगा, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे जो भी टेंजेंट खींचा गया उन दोनों का अगर लेंथ इक्वल होगा तो उनकी अपोजिट एंगल, मतलब फ्रंट में जो एंगल है ना, जैसे कि ये टेंजेंट हो गया तो इसका फ्रंट में 1 एंगल और 2 एंगल, ये दोनों भी इक्वल ही हो जाएंगे, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये वाली मैंने लिखी हूँ, जो भी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट में खींचा जाता है वो जो सबटेंड करते हैं ना, जो एंगल प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों की वो भी इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों टेंजेंट के इसके सामने एंगल 3 एंगल 4 के साथ हो जाएंगे। इसी तरह ये दोनों टेंजेंट है, इनके सामने एंगल 6 एंगल 5 के साथ हो जाएंगे। इसी तरह ये दोनों टेंजेंट इसके सामने कौन सा 7 एंगल 8 एंगल के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह इस थ्योरम के हिसाब से एंगल 1 किसके साथ हो जाएगा? एंगल 2 के साथ। तो लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और एंगल 3 किसके साथ हो जाएगा? एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के साथ। और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 के साथ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जितने सारी एंगल है ना, हमें पता है ये सारे ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। सॉरी, ये जो कंप्लीट एंगल है ये पूरा कितने होता है? 360 डिग्री का होता है। तो सब कुछ मिला के कितने डिग्री का आ जाएगा? 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो जो एंगल है सबको मिला लो। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 और प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू कितना आएगा? 360 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पे इन सब का जो जो देखो 1 एंगल किसके साथ बराबर है? 2 के साथ है। हर पेयरिंग यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे? 2 लिख के, पहले देखो ये 2 लिख के इन दोनों में से किसी एक को लिखना पड़ेगा। तो किसको लिखना पड़ेगा? 1 को लिखूँ या 2 को लिखूँ? ये यहाँ से पता चलेगा। अगर हमें ये प्रूव करनी है कि ये दोनों मतलब ए ओ बी प्लस में सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करनी है, तो इनमें कौन कौन सी एंगल लाई कर रहा है? देखो 2 एंगल 3 एंगल
और ये कौन सा है, ये 6 एंगल और 7 एंगल, बस इन्हीं चारों का नाम होनी चाहिए, बाकियों को आउट करेंगे, ठीक है। तो 1 एंगल 2 एंगल में से मैं किसके लूँगी, एंगल 2 प्लस 3 किसके साथ था, 4 के साथ था, तो इन दोनों में से किसको ले लूँगी, 2 लिख के, तो मैं 3 एंगल को लूँगी, ठीक है। प्लस फिर उसके बाद 5 किसके साथ था, 5 था 6 के साथ था, ठीक है। तो 5 और 6 में से देखो यहाँ पे 5 और 6 में से मुझे किसको लेना है, 6 को लेना है, और 7 और 8 में से किसको लेना है, 7 को लेना है, तो 6 और 7 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख के 6 प्लस 2 लिख के 7 और 8 में से किसको लेनी है, 7 एंगल इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री, ओके। तो देखो यहाँ पर 2 2 2 2 2 सब में 2 हम क्या लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट डाल के यहाँ पे कितना आ गया, एंगल 2 प्लस में एंगल 3, इससे एक ब्रैकेट कर देते हैं प्लस। अब इसमें से मैं 2 भी बाहर कॉमन लेती हूँ, कोई नहीं, पूरे में से ले लो, पूरा 2 मैंने सब में से 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 हो गए, यहाँ पर कितने में से एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। मैंने ये किया, ये जो पेयर बने थे ना एक के साथ एक मतलब इक्वल थे, तो 2 लिखे, इन दोनों में से इसका नाम लिख दिया, और जो बच गए 3 और 4 वो 3 का नाम आ गया, 5 6 में से मैं 6 को लिया, और 7 8 में से मैंने 7 को लिया, और सारे 2 जो बाहर थे वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बाकी सबको इधर लिख दिया 360 डिग्री। अब ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, कोई नहीं, पहले यहाँ में लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएंगे आपको, ऐसे करो। एंगल 6 प्लस में एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री। ये जो 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करके कैंसिल आउट कर दो, तो 180 डिग्री आ जाएगा, ये आ गया 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 की प्लस करो, 2 और 3 को मैं प्लस कर दूँगी तो क्या बन जाएगा, AOB, और यहाँ से 6 और 7 को प्लस कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, COD। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, AOB प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, COD इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो एक मैंने प्रूव कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं AOB COD 180 डिग्री मैंने प्रूव कर दिया। ऐसे लिख देंगे, लाइक दिस वी प्रूव दैट BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह लिख देंगे, लाइक दिस वी प्रूव दैट BOC प्लस में कितना आएगा, COD इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री, ओके। तो हैंस प्रूव हो गया। ये एक को आप निकाल लेना, शो कर देना, प्रूव करके दिखा देना, दूसरे को ऐसे लिख देना, लाइक दिस वी प्रूव। ये तो ये क्वेश्चन मेरी सोल्यूशन हो गई, ठीक है।